न धरहि हनुमत से सर्व सुख रहे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो शब्द बार पाठ कर जोई उठे हनुमान गुण जोई मोरे हनुमान चालीसा होई सीता की गौरी तुलसीदास सदा हर बेरा कीजे नाथ हृदय माने हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो जय जी जो हनुमान 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 हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो जय जी जो हनुमान। बोली हनुमान जी महाराज की जय बोली खाती बाबा महाराज की जय बोली भागवत महापुराण की जय बोली व्यास जी महाराज की जय। मेरे श्याम सलोने सरकार देखो हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी
सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होने के लिए जा रही है। चंद्रमा मनसो जाचचोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायस प्राणज मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
पानी बस लगा ऊपर से।
श्री राधे श्री राधे राधे हरि बोल जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे हरि बोल जय जय श्री राधे हरि बोल श्री वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदु हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादे प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन की है ना सही वेग हने। जय जय श्री राधा गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल भागवत बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राम। बांधे है साबुरे ओ
जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे हो के डोर तुमसे बांधी है साबरे हो। जीवन की डोर तुमसे हो। बांधी है सामने। सभी गाइए, बजाइए ठाकुर जी को। सभी गाइए बड़े भाव से। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम हो दिन रात जल रहे हैं। जग की ही आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। दर्शन की आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। ओ अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। ओ अब तो मुझे बना ले मेरा सावरे। की डोर तुमसे बांधे सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। सभी गाइए। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। थोड़ा गली गली में, भटका डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। थोड़ा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे डगर में। तो पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सावरे। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सामने। जीवन की डोर तुमसे बांधे सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। हो
की मुझ पे एक घोर सावरे कर दो कृपा की मुझ पे एक डोर सावरे जीवन की डोर तुम पे बांधे सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे रखना मैं तो पतित पावन करुणा के साथ रखना ले लो शरण में मुझको हाँ ले लो शरण में मुझको एक बार सामने ले लो शरण में मुझको एक बार सामने जीवन की डोर तुमसे बांधे सामने जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद गोविंद बोलो राधा रानी की जय हो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधा मेरी स्वामी राधा हो बोलो खाती बाबा महाराज की जय जय राजा महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम
परम पिता परमात्मा की अकारण करुणा कृपा से भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मयी प्रदीप स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका चतुर्थ दिवस आज हम और आप श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र और वामन भगवान की सुंदर झांकी का। तो वामन भगवान बलि के यहाँ पधारे हैं। समुद्र मंथन के उपरांत शुक्राचार्य के आशीर्वाद के स्वरूप बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी तो स्वर्ग के सभी देवता बलि से हार गए और बलि स्वर्ग का अधिपति हो गया। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन कराकर पुनः देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया और अमृत पीने के कारण देवता और दानवों का युद्ध हुआ। देवता विजय हो गए, देवता विजय हो गए और दानव हार गए। उस युद्ध में बलि महाराज अन्यान्य दैत्य मारे गए। तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को और महाराज बलि को पुनः जीवित कर दिया। बलि ने कहा, गुरुदेव भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझे पुनः जन्म प्राप्त हुआ है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मैं देवलोक का राजा बन जाऊं और इंद्र को युद्ध में पराजित कर दूं। शुक्राचार्य गुरुदेव ने कहा, देखो बलि, अगर तुमको इंद्र पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा और गौ की सेवा और यज्ञ अनुष्ठान आदि करने पड़े। बलि ने कहा, गुरुदेव, जो आप कहोगे वह मैं करूंगा, पर इंद्र का इंद्रासन मुझे प्राप्त हो जाए। और गुरुदेव भगवान के वचनों के द्वारा बलि ब्राह्मणों के प्रति बड़ी निष्ठा रखता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि दान में कभी पीछे नहीं रहता। दान करना चाहिए, दान परम आवश्यक है। जो दान करता है उसके यह लोग और वह लोग दोनों ही बनते हैं। तो बलि महाराज ने दान का, ब्राह्मणों की सेवा का, यज्ञ का अनुष्ठान का, भगवत कथा आदि का, ये सभी धर्म को अपनाते हुए गुरुदेव भगवान की बातों को माना और पुनः इंद्र से युद्ध हुआ तो इंद्र को बलि ने हरा दिया युद्ध में। और बलि इंद्र का स्वर्गलोक का राजा हो गया। इंद्र और अन्य देवता इधर उधर भटकने लगे। अब बलि ने गुरुदेव भगवान से कहा, हे शुक्राचार्य जी महाराज, आप बताइए कि इंद्र लोग हमेशा के लिए मेरे पास रहे, ऐसा कोई उद्यम बताइए। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, तुम्हें अगर इंद्र लोक का राज्य हमेशा के लिए चाहिए तो इंद्र लोक का राज्य उसी को प्राप्त होता है जो शतक्रतु हो, जिसने 100 यज्ञ कर ली हो। बलि ने कहा, गुरुदेव, आप ऐसा उद्यम बताइए कि मैं 100 यज्ञ संपन्न करूं। तो बलि महाराज निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। इधर देवताओं की माता, पुत्र का माता को कष्ट होता है। अगर पुत्र का घर ना हो और पुत्र इधर उधर भटक रहे हों तो माता को बहुत कष्ट होता है। माता अदिति को बहुत कष्ट है और माता अदिति ने एक बार करबद्ध होकर अपने पति महाराज कश्यप ऋषि से कहा कि प्रभु, आज मुझे बहुत पीड़ा है, मेरे पुत्र व्याकुल हैं और इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे पुत्रों को पुनः इंद्रासन और इंद्रलोक प्राप्त हो, ऐसा कोई उद्यम करिए। तो कश्यप ऋषि ने माता अदिति और उनकी पत्नी अदिति को कहा कि अगर आपको इंद्रलोक और अपने पुत्रों को स्वर्ग का राज्य देना है तो हम एक उद्यम आपको बताते हैं। पयोव्रत का विधान अदिति को बताया और अदिति माँ ने
पयोव्रत को विधिवत पालन किया और वही फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन पधारे हैं। बोलो वामन भगवान की जय। जो झांकी के माध्यम से हम कल दर्शन कर चुके हैं वामन भगवान के, सुंदर वामन भगवान की झांकी का हमने कल दर्शन किया था। तो वामन भगवान का सुंदर अवतार हुआ है और वामन भगवान को कश्यप ऋषि ने खड़ाऊ प्रदान करी है। सभी ऋषियों ने, इंद्र ने कमंडल दिया है और देवगुरु बृहस्पति को बुलाया, जनेऊ कराया है, छाता प्रदान कर दिया। भिक्षा मांगकर वामन भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को भिक्षा प्रदान करी है। तो भिक्षा लेने के बाद देवगुरु बृहस्पति ने कहा, बोले वामन जी, आप से हमें यह भिक्षा नहीं चाहिए, आपसे 3 लोक का राज्य हमें चाहिए। तो वामन जी ने कहा, महाराज पहले बताते 3 लोक का राज्य चाहिए, हम कहां से लेके आएंगे 3 लोक का राज्य। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि चले जाओ बलि के यहाँ, और बलि 100 यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है, और उसके यहाँ आप याचना करना तो आपको अवश्य ही वह प्रदान करेगा। वामन भगवान धीरे धीरे टुकुर टुकुर छोटे से बामन अंगुल के बामन, और धीरे धीरे बलि जहाँ यज्ञ कर रहा था वहां पहुंच गए हैं। दिव्य उनकी कांति है और छोटे छोटी सी खड़ाऊ हैं, छोटे छोटे से बामन हैं और सुंदर उनके कपोल हैं, मोटी मोटी आंखें हैं। खड़ाऊ और छाता लगा के कमंडल हाथ में लेकर यज्ञशाला में पहुंच गए, जैसे सूर्य प्रकट हो गया हो। और बलि ने जैसे ही वामन भगवान के दर्शन करे हैं गदगद हो गए। वामन जी के पहुंचते ही बलि ने साष्टांग दंडवत करके कहा, अद्यना पितरस्तृप्यताम अद्यना पावितम कुलम। बोले आज मेरे पितर और मेरा कुल दोनों ही पवित्र पावन हो चुके हैं। महाराज आपके दर्शन हो गए, आप खूब पधारे, आप कृपा करें। वामन भगवान के सुंदर दर्शन बलि करके और वामन भगवान से पूछने लगा कि हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो आप मुझसे मांग लें। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायर्वपुर्धरम्। हे प्रभु, आपका अपार तप है, आपकी शोभा अत्यंत सुंदर है और आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं ही नहीं, अब तो मेरे पितर, मेरा कुल सब धन्य हो गया। वामन भगवान मौन खड़े हैं। बलि ने कहा, आपका आश्रम कहाँ है? महाराज आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए आप आज्ञा करें। मेरे यहाँ कोई भी ब्राह्मण आ जाता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता है। जो आपको चाहिए सो आप मांग लें। वामन भगवान ने बलि से कहा, क्यों बलि, क्या मैं तुम्हें भिखारी नजर आता हूँ? क्या मैं ऐसे लगता हूँ कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ? भगवान अपने मन में इस बात को कर रहे हैं, कहीं बलि जान तो नहीं गया, कहीं बलि को ज्ञात तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ 3 लोक का राज लेने के लिए आया हूँ। सो बलि भगवान की बड़ी प्रशंसा करता है। वामन भगवान ने कहा, देखो बलि, तुम धन्य हो और तुम्हारे दादा परदादा हिरण्याकश्यपु, उनका तो अपार बल था, पूरे संसार में उनकी कांति थी। और तुम्हारे परदादा प्रहलाद, जिन्होंने सुंदर राज्य किया, और उनके पुत्र श्री वैरोचन महाराज, उन्होंने भी बड़ा ऐश्वर्य कमाया और बहुत दान आदि ब्राह्मणों पर सेवा करी, ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। तो बलि निश्चित ही तुम ऐसे परम पुरुष कुल के हो। तो बलि बड़ा हर्ष हुआ कि आप
सब ज्ञात है आपको। गाम कांचनम गुणवद धाम पृष्ठम तथा नपेयम उत्बाबे प्रकन्या। बलि ने कहा प्रभु आप बामन हैं, कुछ मांग लीजिए, आपको जो चाहिए आप कहें तो आपको गांव दे दें, और आप बामन हैं और बामन के साथ आप कहें तो आपका विवाह करा दें। अच्छा बलि विवाह करा दोगे? बोले हाँ। ब्राह्मण आप बताइए, आदेश करिए, जो आप करेंगे वो है आपका कार्य पूर्ण होगा, जो आप इच्छा करेंगे। बलि का भंडार भरा हुआ है और जो प्रभु आप याचना करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। बोले अच्छा बलि तो बताओ विवाह हो जाएगा तो फिर रहने के लिए? बोले रहने के लिए बलि का इतना बड़ा राज्य है महाराज, जिधर आप हाथ कर दोगे वो जगह आपकी होगी। अच्छा बलि और विवाह के बाद बच्चे भी होंगे? बोले महाराज बिल्कुल होंगे। तो 10-5 बच्चे भी होंगे? बलि ने कहा महाराज 10 हो, 5 हो, 50 हो, वो तो होंगे ही। तो एक आध बच्चा उसमें से मरेगा भी कभी? बोले महाराज बिल्कुल मरेगा। तो रोना भी पड़ेगा बलि? बोले हाँ महाराज बिल्कुल रोना पड़ेगा, रोने वाले किराए से नहीं मिलते। तो बलि एक बात बताओ, ऐसा कार्य क्यों करवाओ हम पे जिससे हमको रोना पड़े? हम ठहरे बामन और हमारा काम है भगवान को भजन करना। पर बड़ी एक कथा तुमको सुनाते हैं। आज सुबह सुबह हम एक खेत में बैठ करके भजन कर रहे थे और इतने में खेत वाला मालिक आ गया। उसने कहा अरे ब्राह्मण क्या करते हो? आज तुम यहाँ भजन कर रहे हो, कल को कुटिया बनाओगे, परसों यज्ञ करोगे और मोहल्ले को जोड़ लोगे और पूरे गांव को जोड़ लोगे, क्षेत्र को जोड़ लोगे, मेरी तो जमीन ही पूरी कब्जा कर लोगे। तो बलि उस मालिक ने उस खेत में से मुझे भगा दिया। तो अगर तुम देना चाहते हो तो पदानी त्रीणि दे सम्मितानि पदा ममा। बलि ने कहा, महाराज ने कहा, वामन देव ने कहा बलि अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, जिससे कि मैं प्रेम से भजन कर सकूं। बलि ने कहा महाराज मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और आपने छोटा सा मनोरथ किया। बोले ठीक है आपको जो चाहिए सो ले लें आप। 3 पग भूमि। बोले वामन भगवान ने कहा बलि ऐसे नहीं, आपको 3 पग भूमि का दान का संकल्प करना पड़ेगा और वह 3 पग मेरे ही होंगे। बलि ने कहा महाराज आप छोटे से बामन, छोटे छोटे पांव, आप पूरे बैठ भी नहीं पाएंगे 3 पग में। बोले नहीं बलि तुमको संकल्प करना है तो 3 पग भूमि का संकल्प करिए और वो पग भूमि मेरी ही रहेगी। बलि ने कहा ठीक है महाराज अगर आप 3 पग भूमि लेना चाहते हैं तो मैं संकल्प करता हूं। और जब संकल्प की बात सुनी संकल्प की बात सुनी है तो गुरुदेव शुक्राचार्य वहां विराजमान थे। गुरुदेव ने मन में सोचा कि ये छोटा सा नन्हा सा बामन संकल्प के बारे में कैसे जानता है। संकल्प तो बड़े बड़े ब्राह्मण देवता महात्मा वह भी नहीं जान पाते हैं संकल्प का क्या अभिप्राय होता है, फिर छोटा सा बामन देखा जाए। शुक्राचार्य जी ज्ञानी थे और योग दृष्टि से देखा तो ऐस विरोचन साक्षात्
भगवान विष्णुरव्यया ऐसवे रोचन साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया कस्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधका। ऐसा वैरोचना साक्षात। अरे बलि, पास में बलि को बुलाया और कहा, बलि ये कोई 52, 53, 54, 55 नहीं है तो क्या है? बोले विष्णु रव्ययः, यह साक्षात विष्णु है। और कश्यपाद दितिर्जाता, कश्यप और अदिति का पुत्र है। देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने के लिए तेरे यहाँ 3 लोग का राज मांगने के लिए आया है और तू कंगाल हो जाएगा। बलि ने थोड़ी देर तक सोचा और सोचकर कहा कि यज्ञ का फल नारायण स्मृति है और नारायण यज्ञ में पधारे हैं और साक्षात ईश्वर मेरे यहाँ मांगने के लिए आए हैं और मैं नहीं देता हूँ तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। तो बलि ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव भगवान, जब नारायण आ ही गए हैं, वैसे तो ये छोटे से हैं और इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नारायण हैं, पर आ भी गए हैं तो मेरा तो इधर भी कल्याण है और उधर भी कल्याण है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, तेरा सब संपत्ति हरण कर ले जाएंगे। और देखो बलि, अभी तुम मना कर दो, कुछ कार्यों में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतं स्याजुगुप्सितं नानृतं स्याजुगुप्सितं। बोले स्त्रीसु नर्म विवाहे च, स्त्रियों से, माताओं से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और विवाह में 95% कमी नहीं है और 5% कमी है तो कह दो, बोले 100% बहुत सुंदर है, कर दो विवाह। वृत्यर्थे प्राण संकटे, और किसी के प्राण संकट में है और तुम्हारे झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते हैं तो झूठ बोलने में पाप नहीं है, झूठ बोल दो। और बोले गो ब्राह्मणार्थे, गौ अगर गाय इधर से भागी जा रही है और आपने देखा, बोले गाय जा रही है, पीछे से हिंसक कसाई चला आ रहा है, उसने आपसे पूछा, क्यों महाराज गाय इधर से गई? बोले नहीं, इधर से नहीं, उधर से गई। तो गाय को आपने बचा लिया, झूठ बोल दिया, ये झूठ पाप नहीं है, ये पुण्य होगा। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतं स्याजुगुप्सितं। तो इतने स्थानों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। बलि, तेरा राज्य जा रहा है, तेरा धन जा रहा है, झूठ बोल दे। बलि ने कहा, गुरुदेव अब राज्य जाए और चाहे प्राण जाए, पर मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। मैं वामन भगवान को, वामन जी को जो 3 पग भूमि है दान, उसका मुझे करना है। तो शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया है कि जाओ बलि, तुम्हारा धन ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। बलि ने कहा, महाराज आपने श्राप दे दी, वो तो वैसे ही जाना है। वामन भगवान ने कहा, बलि क्या खुसर फुसर कर रहे हो? बलि ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप संकल्प पढ़िए। और कथा प्राणांतर्गत आती है कि जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए गंगा सागर को उठाया तो उसमें गंगा सागर में जो टोटी होती है उसमें शुक्राचार्य गुरुदेव विराजमान हो गए। तो वामन भगवान ने एक वहीं से कुशाग्नि सीख ली और सीख को टोटी में डाला तो शुक्राचार्य जी की उससे आंख फूट गई। अभिप्राय बोले भगवान कहते हैं
गुरुदेव ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से, अपनी साधना से, अपनी उपासना से जान लिया कि मैं भगवान हूँ, पर भी चेला की संपत्ति से चिपके छोड़ नहीं रहे। वैराग्य नहीं हो रहा है, ज्ञान तो हो गया पर वैराग्य नहीं है। तो भगवान ने वैराग्य रूपी नेत्र को फोड़ दिया। स्त्री सु नर विवाहे च, कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। इस पे एक सुंदर कथा आती है महाभारत में। कौरवों को पांडवों ने हरा दिया और कौरवों को पांडवों ने हराने के साथ सभी पांडव गया में जाकर श्राद्ध तर्पण कर रहे थे। 100 कौरव थे और कौरव के एक एक नाम से पिंडदान चल रहा था, तर्पण चल रहा था। वहीं कुंती माता ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, एक तर्पण कर्ण के नाम का भी कर देना। युधिष्ठिर जी ने कहा, कर्ण? मां, कर्ण तो जाति से भी नहीं है, कुल से भी नहीं है, कर्ण के नाम का कैसे तर्पण हो सकता है? कुंती माता ने कहा, युधिष्ठिर, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। अरे माता, आपने पहले नहीं बताया। जब जब मैं युद्ध में कर्ण को देखता था और कर्ण के चरणों को, पैरों को देखता था, देखकर लगता था कि कर्ण के पैर माता कुंती से मिलते हैं। इतना बड़ा पराक्रमी, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा दानवीर महाभारत के युद्ध में मारा गया। आप एक बार कह देती कि यह कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। कुंती माता ने कहा, कुंवारे की अवस्था में लोक लाज के कारण केले के पत्ते में मैंने कर्ण को रख के छोड़ दिया, तो कर्ण एक सूत पुत्र, सूत ने, और जिसकी पत्नी का नाम राधा था, उसने कर्ण का पालन किया, इसलिए कर्ण को कौंते की जगह राधे हो गया। तत्क्षण युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया उसी समय कि जो भी स्त्री कोई गोपनीय कोई प्रसंग होगा तो उसको न छिपा पाएगी और वह कहीं ना कहीं उसको कह देगी। तो स्त्री सुनर में विवाहे च, वामन भगवान ने सुंदर संकल्प पढ़ा है और संकल्प पढ़ के वामन भगवान विशाल काय हो गए। और वामन भगवान इतने विशाल हो गए कि एक लोक में धरती के नीचे के सातों और एक लोक में धरती के ऊपर भू भुवः स्वः सुतल तल अतल वितल, ये नीचे के पाताल आदि सात और भू भुवः स्वः ये सब ऊपर के सात, इन सातों को दोनों चरणों में नाप लिया। एक चरण और बचा। बलि से कहा, बलि एक चरण और है, दो में तो आपकी जितनी संपत्ति थी वो सब पूरी हो चुकी है। बलि ने कहा, प्रभु अभी मैं हूं और मेरी संपत्ति जब 2 पैर की हो सकती है तो संपत्ति बड़ी होती है संपत्ति वाला, और संपत्ति वाला बड़ा होता है। तो महाराज 2 पैर की मेरी संपत्ति है तो उससे कहीं ज्यादा मैं हुआ, आप एक चरण मेरे ऊपर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बलि मांग लो, तुमको क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बलि हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांगना है। बलि की पत्नी विंध्याबली वहीं खड़ी थी। उसने कहा, प्रभु आपने हमारे घर पर आकर याचना करी है तो आप मांगने वाले हुए, और मांगने वाले से मांगना उचित नहीं रहता। विंध्याबली ने कहा, मंगन से हम मांगत नहीं,
प्रभु हमारी यह परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई दान मांगने के लिए आए और हम उससे मांगने के लिए खड़े हो जाएं। तो भगवान ने कहा ठीक है बलि, तुम कुछ नहीं चाहते, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ और विप्रों से ब्राह्मणों से कहिए इस यज्ञ को संपन्न कराएं। यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ और संपन्न होने के साथ भगवान ने वरदान दिया कि बलि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस मनमंत्र में नहीं, आगे की मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे और अनंत काल स्वर्ग में रहकर इंद्रासन का भोग भोगोगे। और अभी सुतल लोक में चले जाओ, जो इंद्र में शुभ सुविधा रहती है वह सुतल लोक में रहे। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके दर्शन निरंतर करता रहूं, ऐसा उद्यम करिए, आप हमेशा मेरे समकक्ष खड़े रहें। भगवान ने कहा ठीक है बलि। बलि को जो भवन पाताल लोक में प्राप्त हुआ था, उस भवन में 13 दरवाजे थे। 13 पूर्व में थे, 13 पश्चिम में थे, 13 उत्तर में थे और 13 दक्षिण में थे। भगवान से कहा बोले प्रभु मैं जिस दरवाजे से मिलूं निकलूं और उसी दरवाजे पे आपकी शोभा, आपकी कांति, आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहे। भगवान आप ऐसी कृपा करें। भगवान ने कहा ठीक है, 13 चौको 52, पहले तो 52 नहीं थे लेकिन अब पूरे 52 हो गए। भगवान ने 52 स्वरूप बनाए और 13 स्वरूप एक दरवाजे पे, 13 दूसरे पे, 13 चौथे पे, तीसरे पे, ऐसे सभी जगह भगवान 52 का प्रतिबिंब, भगवान 52 स्वयं खड़े हो गए। उधर नारद जी गोलोक धाम में पहुंचे और माँ लक्ष्मी को देखा और माँ लक्ष्मी ने कहा, देखकर प्रणाम किया, कहा माता नारायण कहाँ हैं? बोले नारायण का कोई पता नहीं। बोले आपको पता है नारायण ने नौकरी प्रारंभ कर दी है। बोले कौन सी? बोले द्वारपाल बने खड़े हैं, चाकरी कर रहे हैं। बोले कहाँ? सुतल लोक में बलि के यहाँ। बलि के यहाँ सुतल लोक में भगवान नौकरी कर रहे हैं और जल्दी से आने वाले नहीं है। अब तो आप बैठो। तो नारद जी से लक्ष्मी माता ने कहा देवर्षि कोई उद्यम बताइए जिससे नारायण को मैं पुनः प्राप्त कर सकूं। और नारद जी ने पूरी पार्टी माता को पढ़ा दी। माता ने रूप बनाया और रूप बना के मंदिर में पहुंची। उधर मंदिर में बलि महाराज दर्शन करने के लिए गए थे और मंदिर में लक्ष्मी माता एक कोने में बैठ के अश्रुपात कर रही थी। रक्षाबंधन का समय था। बलि ने कहा देवी क्यों रोती हो, क्या बात है? माता ने कहा, लक्ष्मी माता ने, कि रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए अश्रुपात हो रहे हैं। तो उधर बलि ने कहा कि बहना मेरे भी कोई बहन नहीं है, आज से आप ही मेरी बहन हो। लक्ष्मी माता ने अश्रुपात पहुंचे और तुरंत बलि के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र राखी को बांध दिया है। राखी का बंधन भाई बहन का बड़ा पवित्र बंधन है और श्रावण मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करके। अच्छा बलि ने कहा बहना अब आज से तुम हमारी बहन बन चुकी हो, तो अब ये बताओ तुमको क्या चाहिए, अब कुछ मांग लो। बोले बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग लो, आप जो मांगना है सो मांग लो। अच्छा बलि तुम कुछ देना चाहते हो तो मैंने सुना है कि तुमने 3 लोक का राज, तुम्हारे 3 लोक के राज्य के मालिक थे और 3 लोक का राज्य दे करके तुमने एक द्वारपाल को प्राप्त किया है। तो बलि वह द्वारपाल मुझे प्रदान कर दो। बलि हाथ जोड़ने लगा और बलि ने कहा देवी पहले यह बताओ तुम हो कौन? क्यों? क्योंकि वह साक्षात नारायण है, वह साक्षात नारायण है। लक्ष्मी माता ने अपने स्वरूप को
पुनः स्थापित किया और लक्ष्मी नारायण भगवान की सुंदर जोड़ी बन गई। और लक्ष्मी नारायण भगवान के सुंदर दर्शन करके बलि धन्य हुआ। बलि ने कहा मैंने तो सोचा था भगवान ने मुझे ठगा है, और भगवान ने सोचा बलि ने मुझे ठगा है, लेकिन आपने हम दोनों को ही ठग लिया। तो जऊलंग ठगिया और बहुलंग ठगिया, बीच बसत एक ठगनी। तो उसी दिन से लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया कि बलि तुम्हारे 13 दरवाजे हैं, और 13 दरवाजे में 4-4 महीने की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ड्यूटी रहेगी, और नीचे 4 महीने शंकर जी रहते हैं, और 4 महीने ब्रह्मा जी, और 4 महीने भगवान विष्णु। तो जो चातुर्मास रहते हैं जिसमें अपने यहाँ धर्म कर्म सभी बंद हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु सुतल लोक में बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अपने यहाँ जो भी शुभ कर्म होते हैं उन सबको विराम कर दिया जाता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं। तो आपने देखा होगा शिवरात्रि जब होती है तो शिवरात्रि देव उठान पे तो भगवान विष्णु आ जाते हैं ऊपर, और शिवरात्रि होती है तब भगवान भोलेनाथ आते हैं। तो शिवरात्रि पे देखा होगा आपने नीचे से वो आता ना धुआं सा, तो वो भगवान भोलेनाथ का क्रम है। तो आज से भगवान नारायण और लक्ष्मी अपने लोक में जाकर विराजमान हो जाते हैं। सुंदर बलि वामन का प्रसंग सुखदेव भगवान ने सुनाया है। आइए एक सुंदर भजन का आनंद हम और आप लेते हैं, उसके बाद आगे कथा। बोल वामन भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ऐसे नहीं, गाड़ी की सेवा करते हो बड़े भाव से। हाँ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। ओ मेहरबानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी राधा रानी की जय हो।
दुर्गा से शक्ति मिलती है और हनुमान जी से बल मिलता है। ध्यान देना, दुर्गा शक्ति देती है, हनुमान जी बल देते हैं, सरस्वती बुद्धि देती है और भोले बाबा भक्ति देते हैं। लेकिन राधा रानी क्या देती हैं? बोले प्रेम। अच्छा देखो, आप पर बुद्धि नहीं है, आप पे बल नहीं है, आप पे धन नहीं है, अगर प्रेम है तो ये सब आ जाएगा, और अगर प्रेम नहीं है और ये सब है तो सब चला जाएगा। तो श्री जी का सभी ध्यान करेंगे। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपके, सारी दुनिया है दीवानी, मेहरबानी आप। हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हो। जहाँ है चमन और इस चमन के फूल हो, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हमने सारे आपके। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, सारी रानी। अच्छा एक बात बताओ, राधा रानी के कौन कौन दीवाने? हाथ खड़ा करो एक बार, हाथ खड़ा करो। बस इतने ही है। और ये हाथ में खड़ा कर रहे हो तो थोड़ा बजाओ भी इनको, श्री जी की सेवा करो। जय हो, हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, और वैसे ही बहती है ममता, जैसे ही बहती है ममता। देखिए जैसे गंगा और यमुना है ना,
जैसे गंगा यमुना की जो धारा बहती है उसी प्रकार से श्री जी की ममता बहती है, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपके। जैसे ही बहती है ममता राधे रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपके। राधे रानी आपकी। बरसाने वाली की जय हो। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मन भी तेरा तन भी तेरा मन भी तेरा लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मन भी तेरा तन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। और तेरा तुझको सौंपते हो, तेरा तुझको सौंपते हो रहने साने आपके। तेरा तुझको सौंपते हैं मेरी रानिया। जय हो। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपके। सारी रानी है दीवानी राधे रानिया। देखो भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा। भजन सुनाई दे रहा है आपको? भजनों पे जो नाचता है ना, ठाकुर जी की कथा में जो नाचता है उसको घर घर नहीं नाचना पड़ता भैया। और भगवान के भजन पे जो नाचता है और डीजे पे सब लोग नाचते हैं, नाचते हो ना, और वहां आपको बिल्कुल शर्म नहीं लगती, खूब उचक उचक के नाचते हो। और भगवान के नाच में भी कहना पड़ता है भैया खड़े रह जाओ, ठाकुर जी को भजन है, श्री जी को भजन है बड़े भाव से। तो देखो जाए नाच वो आता है, वो तो नाचो खड़े हो सकते हो, ऊपर बैठ जाओ आराम से बड़े भाव से। जय हो राधे। श्री राधे। उम्र भर का तार हूँ मैं महिमा श्यामा नाम की। उम्र भर गाता रहूं मैं मजाहा शाम की। उम्र भर का तार हूँ मैं महिमा राधा नाम की। उम्र भर गाता रहूं मैं मजाहा शाम की। और अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपके। अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। हरे मेहरबानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी
में बोला करको हो राधे राधे 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 ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा राधे आपके सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा राधे आपके सारी दुनिया है दीवानी राधा राधे आपके बोलो राधा रानी की जय हो बरसाने वाली की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे देखो श्री जी को प्रसंग चल गो तो एक सुंदर सी कथा आपको आप लोगों से मेरा विनय है भैया थोड़ा शांति बना लो तो देखो वृंदावन में जो हुक्म चले है वो किसका चलता है बरसाने वाली कृष्ण राजा नहीं है राजा कौन है बरसाने वाली रानी कौन है बरसाने वाली श्री जी तो श्री जी की सुंदर महिमा एक बाबा बहुत गरीब बड़े ध्यान से सुनना बहुत आनंद आएगा तो एक बाबा बहुत दिनों से मन में आया कि मैं बरसाने वाली जो श्री जी लाडली जी महाराज को जो मंदिर है वहां में श्री जी को पोशाक पहना। अच्छा ये बताओ बरसाने कौन कौन गया आप में से गए कोई नहीं गया बरसानो जानो चाहिए आप सब तो बाबा के मन में भाव आयो कि मैं श्री लाडली जी को पोशाक पहना तो वो गोस्वामी जो होते हैं ना पूजा करते हैं उनसे पूछने लगा अच्छा बताओ लाडली की पोशाक कितने की आती है बहुत पुराने समय की बात है और सच्ची घटना है सच्ची घटना है तो गोस्वामी जी ने कहा बाबा पोशाक पहनावो तेरे बस की बात नहीं है बाबा ने कहा फिर भी गोसाई जी आप बताओ तो सही कितने की पोशाक आती है श्री जी की बोले 1000 रुपए की पोशाक आती है परिहार साहब तो बाबा बहुत गरीब थे बाबा ने कहा अब 1000 रुपए मैं कहाँ से लेके आऊंगा तो भंडारा खाता था उस समय की बात है भंडारे में 5 रुपए मिलते थे भंडारा पाना और 5 रुपए लेकर आना बाबा ने 7 साल तक भंडारे खाए और 5-5 रुपयों को जोड़ जोड़ के रखता गया जब वो 1000 रुपए हो गए क्योंकि बाबा के मन में तो यही था कि मुझे किशोरी जी को राधा रानी को पोशाक पहनाना है बाबा ने तो अपने मन में यही सोच रखा था कि जब मेरे लिए 1000 रुपए हो जाएंगे तो मैं किशोरी जी को पोशाक पहनाऊंगा किशोरी जी को चुनरी उड़ाऊंगा तो जब 1000 रुपए हो गए बाबा एक टेलर के पास पहुंचा और टेलर से बोला भैया ऐसी सुंदर पोशाक बनाना कि मेरी लाडली मेरी किशोरी है उनको वो बहुत जचे बहुत सुंदर लगे बट टेलर ने कहा ठीक है बाबा मैं बना दूंगा पर पोशाक में 1000 रुपए को खर्चा आएगा बाबा ने कहा ठीक है मैं दूंगा आप बनाओ अब सब टेलर ने सुंदर 1 माह में वो पोशाक बना के तैयार कर दिया बाबा के मन में बड़ो प्रसन्नता है बड़ो ही उछाल है आज मैं अपनी पोशाक श्री जी को पहनाऊंगा और बरसाने वाली श्री जी को मंदिर है वो थोड़ा ऊंचे पे है पहाड़ पे है बरसानो में जो मंदिर है श्री जी का वो पहाड़ पे है ऊपर तो वो बाबा पोशाक को ऐसे लेके और सीढ़ियों पे चढ़ना प्रारंभ किया वैसे एक छोटी सी कन्या आई बाबा बाबा हाँ लाली बता कहा बात है बोले बाबा मुंह पे कोई कपड़ा ना है ये तू कहाँ ले जा रहा हो बोले ये मैं श्री जी के लाने पोशाक ले जा रहा हूँ बाबा यह मुझे दे दे बाबा ने कहा नहीं
लाली ये मैं श्री जी को तेरे लिए दूसरा बनवा दूंगा। बोले नहीं बाबा यह मुँह दे देते। तो बाबा ने कहा कि ये मेरी 10 साल की तपस्या है और यह मैं कैसे दे सकूं। पर वो लाली जिद करवे लग गई, वो छोरी जिद करवे लग गई और बाबा की पोशाक को उसने पकड़ लिया। बाबा छुड़ावे आगे को और छोरी खींचे पीछे। बाबा आगे को जावे। अब बाबा को कष्ट हैवी लग गो, कहीं ऐसा ना हो छोरी पोशाक ले जाए मुझे। और छोरी ने झटका दियो और वो पोशाक बाबा के हाथ से छोड़ ली। बाबा के हाथ से ले ली पोशाक और पोशाक के लेके वो छोरी भाग गई। बाबा की जब पोशाक चली गई तो बाबा रोवे लगो, फूट फूट के बाबा वही सीढ़ी पे रोवे लगो। सुबह से शाम है रोते रोते कि मेरी 10 साल की तपस्या थी कि आज मेरे मन में बड़ा ही सहर्ष था कि आज मुझे श्री जी को पोशाक पहनाने का अवसर प्राप्त हुआ। पर रोते रोते शाम हो गई तो एक ऐसा ही सुंदर बालक आया। बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा ने नहीं कुछ बताया। बाबा अश्रुपात करते जा रहे हैं। बाबा ने कुछ नहीं बताया। उसने 2-3 बार पूछा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बाबा ने कहा मैंने बहुत इंतजाम से एक पोशाक बनवाई थी कि आज मैं श्री जी को, किशोरी जी को, राधा रानी को एक पोशाक पहनाऊंगा, पर वो पोशाक कोई और ले गया। तो बाबा रोते क्यों? बोले रोना इसलिए आता है कि अब फिर 10 साल तक 7 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने 5-5 रुपए जोड़ करके वो पोशाक को बनवाया था और फिर बोले नहीं बाबा तू चल ऊपर दर्शन करियो और दर्शन करके फिर पुनः पैसे को इकट्ठा करना और श्री जी से व्यवस्था करेंगे और सब ठीक होगा। बाबा धीरे धीरे रोते रोते और ऊपर महल में पहुंच गया। और जब बाबा ने श्री जी का पर्दा लगा हुआ था और जब बाबा ने पर्दा को खोला, बाबा ने दर्शन करे तो जो बाबा ने पोशाक तैयार करवाई थी वही पोशाक श्री जी को पहनते हुए देखा। वही पोशाक श्री जी को पहने हुए देखा तो रोने लगा। बाबा ने कहा किशोरी जी आप मुझे दर्शन देवे के ताई आई और मैंने आपको समझाई नहीं। रोने लगा। वहीं उसका देहावसान हो गया। तो किशोरी जी के ऐसे सुंदर सुंदर भक्त हैं। किशोरी जी ने कहा बाबा तू धैर्य रख और मेरो भजन कर, तेरो कल्याण है जावे। तो वहीं बाबा ने वहीं ठाकुर जी का और श्री जी का भजन किया है और वहीं श्री जी का धाम उन बाबाओं को प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की कृपा बहुत अद्भुत है और श्री जी की कृपा बहुत अद्भुत है। यह श्री जी की कृपा, श्री जी प्रेम को देवे वाले हैं। सब देवी देवता कछु न कछु देवे वाले हैं, पर श्री जी जो है प्रेम को प्रदान कर, जैसे बताया आपको हनुमान जी बल को देते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी को, सरस्वती बुद्धि को, और श्री जी हमारी प्रेम को प्रदान करते हैं। देखो लक्ष्मी के बिना व्यक्ति रह लेगा और बुद्धि और बल के बिना भी व्यक्ति रह लेगा, लेकिन अगर कहीं प्रेम नहीं है, सब है, तो बोले कुछ नहीं है। इसलिए श्री जी का भजन जितना हो सके उतना करो। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुंदर सत्यव्रत राजा के द्वारा मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण कराते हैं। सत्यव्रत राजा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां एक छोटी सी मछली को देखा और उस मछली को लेकर हाथ में लेकर और पानी में छोड़ दिया। मछली बोलने लगी राजन आप मुझे क्यों छोड़ते हैं? राजा ने कहा यह तो मछली बोलने वाली है। तो राजा उसको अपने कमंडल में रखकर अपने राज्य में ले आता है। राज्य में एक भगोने में मछली को छोड़ दिया है। मछली को भगोने में छोड़ दिया। थोड़ी देर में मछली भगोने से बड़ी हो गई। तालाब में छोड़ दिया, तालाब में भी बड़ी हो गई और तालाब के बाद वह नदी में छोड़ दी। नदी में वह मछली बड़ी हो गई। हाथ जोड़ के राजा ने कहा कि हे प्रभु आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तो ठाकुर जी मछली से साकार रूप में और
दर्शन दिया राजन। आज से सब दिवस के उपरांत यह पृथ्वी प्रलय की ओर प्रस्थान कर जाएगी। प्रलय हो जाएगा तो सप्त ऋषियों आएंगे और मत्स्य के ऊपर नौका को बांधकर इसको ले जाएंगे। तुम उसमें बैठ जाना, जैसे तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा और मेरी सुंदर धाम तुम्हें प्राप्त होगा। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से मत्स्य अवतार की सुंदर कथा कही है और मत्स्य कथा के बाद सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सूर्यवंश का विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। तो सूर्यवंश की सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं सुखदेव भगवान। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे सूर्यवंश की कथा को। एक दानदाताओं की सूची आई है। श्री रणधीरा जाटव जी 251 रुपए 10 किलो गेहूं भागवत जी के लिए दान करते हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। जय श्री राम। यदोस्तमश्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीका सुरवयमन्यते करोन्मृतं तत्र भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरुषीष्ण मे निजम्। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषे, उनके चपल विषे। भगवान नारायण, नारायण की कमल से नाभि और नाभि से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य के विवस्वान, विवस्वान से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। और सूर्यवंश में बहुत सुंदर सुंदर राजा हुए हैं और सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं उन्हें पुत्र का अभाव रहा। पुत्र सभी सूर्यवंशी राजाओं को यज्ञ के द्वारा ही, गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। सूर्यवंश में एक सुंदर कथा आती है। एक बार वैवस्वत मनु के सरियाती नाम के पुत्र हुए हैं। उनको एक परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुकन्या था। तो वह च्यवन ऋषि को ब्याहे गए और च्यवन ऋषि अंधे हो गए थे। तो उसी कारण च्यवन ऋषि से उनका संस्कार हुआ। अश्विनी कुमार ने पुनः च्यवन ऋषियों को फिर सुंदर बना दिया और सुंदर बनाने से उनको आंखों की रोशनी प्राप्त हो गई। और सूर्यवंश के इसी क्रम में सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा नाभग हुए। नाभग के यहाँ नभक हुए और नभक के यहाँ अमरीश राजा, जिन्होंने एकादशी व्रत को किया। एकादशी महिमा जिनके द्वारा इस संसार में सभी प्राणी मात्र करते हैं। तो बोले एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। महाराज अमरीश बड़े ही परम प्रतापी और परम भक्त थे। एक रोज एकादशी का व्रत कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि भी अपने अन्य शिष्यों के द्वारा महाराज अमरीश के यहाँ पधारे। अमरीश महाराज ने कहा, महाराज द्वादशी है तो आप पारायण करने के लिए यहीं पधारे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, हम संध्या वंदन करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर में आकर पारायण करेंगे। अब द्वादशी का क्षय होने के साथ त्रयोदशी का आना हो रहा था। इसी क्रम में दुर्वासा ऋषि को विलंब हुआ। तो ब्राह्मणों से पूछा राजन ने कि राजन ने कहा, ब्राह्मण देवताओं बताइए एकादशी व्रत में पारायण द्वादशी में करना चाहिए। द्वादशी तिथि का विराम होते जा रहा है, खत्म हो रही है और त्रयोदशी
लग रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत आप ग्रहण कर लो, उससे तुम्हारा पारायण भी हो जाएगा और व्रत भी रहेगा। जैसे ही महाराज अम्बरीश चरणामृत ले रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, जटा को फेंका, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, तो उसी समय भगवान का चक्र सुदर्शन जो महाराज अम्बरीश की रक्षा कर रहा था, उसने तुरंत ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते देवलोक में पहुंचे और देवलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा ने कहा यह मेरी बस की बात नहीं है, जिनका यह सुदर्शन है उनके पास जाइए। दुर्वासा ऋषि शंभु के पास पहुंचे। शंभु ने कहा जिसका यह सुदर्शन है वहां जाइए। नारायण के पास पहुंचे और नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। महाराज आप महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे हैं। और दुर्वासा ऋषि लज्जित होकर के महाराज अम्बरीश के यहाँ पहुंचे, चरणों में बंधन करने लगे। महाराज अम्बरीश ने कहा क्षमा प्रभु, और गले से लगा लिया। भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई है और मैंने पारायण कर लिया, अब क्षमा याचना ना करें, उल्टी गंगा ना बहाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा महाराज अम्बरीश सर्वप्रथम आप इस चक्र सुदर्शन को शांत होने का निर्देश दें, नहीं यह चक्र सुदर्शन मेरे तो प्राण ही ले लेगा। तो महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने भगवान की पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण धर्म से एकादशी व्रत का पालन किया हो तो चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। अहो अनंत दाशानां महत्वं दृष्टपद्य मे कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समासमीहसे। तो चक्र सुदर्शन तुरंत ही शांत हो गया और महाराज अम्बरीश ने बड़ा ही दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना करके सुंदर आसन पर बिठाकर भोजन आदि करवाए। सूर्यवंश में और भी आगे सुंदर सुंदर राजाओं का वर्णन है। इसी क्रम में सगर हुए और सगर के यहाँ 60,000 पुत्र हुए। सुंदर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इंद्रलोक के स्वर्ग के डर से घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के यहाँ बांध के आए और 60,000 सभी सगर के शुद्ध जिन्होंने अश्व की खोज में महाराज कपिल मुनि जो भजन कर रहे थे उनके यहाँ पहुंचे और उनको अपशब्द कहा। तो अपशब्द कहने से उनकी समाधि खुल गई और समाधि खुलने के कारण वो 60,000 सभी शुद्ध भस्म हो गए। उनके कल्याणार्थ सूर्यवंश में अन्य राजाओं ने प्रयत्न किया। भगवान इसी क्रम में पधारे हैं। तो इसी क्रम में एक राजा भगीरथ हुए, उन्होंने भी भगवान की बहुत तपस्या करी और सर्वप्रथम गंगा माता की तपस्या करी तो गंगा माता प्रसन्न हो गई। गंगा माता प्रसन्न होने के साथ बोली पुत्र मैं धरा पे आ तो जाऊंगी पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा, तुम भोलेनाथ की उपासना करो। भगीरथ ने भोले बाबा की उपासना करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब गंगा माता इस धरा पे पधारी हैं और सभी 60,000 सिद्धों को गंगा माता ने उद्धार कर दिया। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। तो गंगा ने सभी 60,000 सिद्धों का उद्धार किया है। इसी क्रम में आगे भगवान 4 रूपों में पधारते हैं और इन्हीं के वंश में आगे बहुत सुंदर नारी कवच आदि राजा हुए। इन्हीं के वंश में राजा रघु के नाम से ये वंश जाना गया, रघुवंश। और इसी वंश में आगे चल के राजा दशरथ हुए हैं।
देखो राम जन्म के कई हेतु रहे हैं। राम जन्म के कई हेतु हैं, तो हम यहाँ पर सारी कथाओं को तो देखेंगे नहीं, लेकिन जितना संभव हुआ, क्योंकि भागवत जी में किन्हीं अध्यायों में रामचरितमानस को गाया गया है, तो बड़े भाव से सभी रामचरितमानस का जो भगवान जी का, राम जी का जो चरित्र है, उनका कुछ अंग हम श्रवण करेंगे। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय, खाती बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परमो विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक तो कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी, सावधान सुमत भवानी, सावधान सुन सुमत भवानी। तो राम जन्म के अनेक हेतु हैं। सर्वप्रथम आपने श्रवण किया था, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, ओ जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सभी को, ओ विप्र सापुते दोनों भाई, प्रताप से दोनों भाई, ओ तामस असुर देह दिन पाए, सब पाई, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर हारे, मंगल भवन मंगल हवारी, बहुत दशरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर हारे। द्वारपाल हरि के प्रिय दूत, उन दोनों की बात है, उस समय की बात है। भगवान लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे और सनक सनंदन सनातन सभी भगवान के दर्शन के लिए गए। भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया, क्योंकि इन्होंने भगवान के पास जाने से मना कर दिया, और भगवान के यहाँ ब्राह्मणों को संतों को रोकने की परंपरा नहीं थी। संतों ने आशीर्वाद श्राप दिया कि जाओ तुम धरती पर जाकर दुष्ट हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का और रावण कुंभकर्ण का ये उनका अवतार है। तो रावण के वध के लिए भगवान इस धराधाम पे पधारे हैं। रघुकुल रवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दर्शन पाओ, वेद विदित तेहि दर्शन पाओ, धर्मो धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, बसत सादर
तो भगवान का अवतार किसके लिए होता है? बोले जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अयोध्या के सुंदर राजा दशरथ हैं। एक बार इंद्र के यहाँ सभा में पहुंचे हैं और इंद्र के यहाँ सभा विराम हुई तो दशरथ जी जाने लगे। मुकुट को छोड़े आए, ऐसी कथा आती है। मुकुट को छोड़े आए तो पुनः मुकुट को लेने के लिए इंद्र लोक में गए तो वहां क्या देखते हैं? इंद्र के कुछ द्वारपाल उस इंद्रासन को धुल रहे थे। और द्वारपालों से महाराज ने पूछा इसको क्यों धुल रहे हो? बोले धरती का निपुत्री राजा दशरथ इस पर बैठा था। दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी को गिलानी हुई कि अरे जिसके पुत्र नहीं हो उसका इतना अपराध होता है। मन में पीड़ा होने लगी, ध्यान आ गया। बोले गुरु जी के पास जाना चाहिए। गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत में पाला, और चरण लागे कर विनय बसाला, चरण लागे कर विनय विसाला। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ओ कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दशरथ जी ने अपने मन की सभी व्यथा गुरुदेव भगवान को सुना दी। देखो हमारे जीवन में भी कभी कोई परेशानी आए तो हमें गुरु जी से बताना चाहिए और निश्चित ही गुरुजनों को बताने से उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ऐसे ही दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास पहुंचे। इनके गुरु जी हैं वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीरे हुई है सुत चारे, धरहु धीरे हुई है सुत चारे। राजन विलंब हो गया है पर तुम सही समय पे आए। धैर्य धरो, घबराओ मत। धरहु धीरे हुई है सुत चारी, धरहु धीरे हुई है सुत चारी। ओ त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित। राजन धैर्य धरो, और ऐसे नहीं साक्षात ईश्वर तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। और तुरंत वशिष्ठ जी ने